तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि सूर्य समारोह स्टार्ट होने में अभी 7 घंटे 5 मिनट 24 सेकंड बाकी है। उसके बाद हमें P7 को दिखाया जाता है, जो कि बटलर के पास आकर बोलती है कि बटलर, P1 का फ़ोन है आपके लिए। तो बटलर उससे फ़ोन ले लेते हैं और उधर से P1 बोल रहा होता है कि गुड डे, काफ़ी दिन के बाद हम बात कर रहे हैं। उसके बाद बोलता है कि बटलर, मैं लास्ट कंफर्मेशन के लिए कॉल किया हूँ, सब कुछ प्रिपेयर हो गया है ना समारोह के लिए, कोई भी दिक्कत का बात तो नहीं है, और अगर कोई भी चिंता का बात है तो आप जल्दी से हमें शेयर कीजिए। तो बटलर सोचते हैं कि सूर्य समारोह अच्छे से संपन्न होने का उम्मीद है, ना केवल सायंग ग्रुप के द्वारा बल्कि नेशनल सुरक्षा सर्विस के द्वारा भी। दोनों तरफ से काफ़ी लंबे समय से प्रिपरेशन चल रहा था, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। उसके बाद बटलर को उनका बात याद आ रहा होता है, जो कि कह रहा होता है कि जिस दिन मैं मरूंगा उस दिन सबको लेकर मरूंगा अपने साथ। और ये सब याद करके वो P1 को बोलता है कॉल पे कि नहीं नहीं, कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। तो P1 बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया, बाद में मिलते हैं। उसके बाद P7 बोलती है कि ठीक है बटलर, मैं भी जा रही हूँ समारोह में, कुछ कुछ प्रिपरेशन करना है तो प्रिपेयर करती हूँ, तो बाद में मिलते हैं। और ऐसे बोल के वो भी चली जाती है। और इधर बटलर के दिमाग में उनकी कई बात कंटिन्यू घूमे जा रही थी, जो कि कह रहा था कि जिस दिन भी मैं मरूंगा उस दिन सबको लेकर मरूंगा। तो ये याद करके बटलर सोचता है कि आज ही का दिन ऐसा है जब उनका कहा हुआ शब्द सच हो सकता है, क्योंकि आज समारोह, आज कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। और पास्ट में उनका रवैया देखकर मुझे बहुत चिंता हो रहा है। उसके बाद याद करता कि 2 साल पहले जब उनकी बायोलॉजिकल मदर हान स्वान का डेथ हो गया था, तो वो सबको मारने के लिए यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ के गार्ड उसे पकड़ लिए और चेयरमैन ली उन्हें पनिश किए और उसे कुछ सालों तक टॉर्चर चैम्बर में रखा गया अकेले, और इस तरह से उसे और पनिशमेंट दिया गया। लेकिन जैसे ही मरने वाला था उसके एक दिन पहले वो चेयरमैन ली से मिला लास्ट टाइम, और वो चेयरमैन ली के सामने बहुत रोया, बहुत संघर्ष किया कि चेयरमैन ली उसे छोड़ दे, और चेयरमैन ली को भरोसा दिलाया कि अब वो नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं करेगा। जिसके बाद चेयरमैन ली उसे छोड़ देते हैं। लेकिन जब मैं उसे देख रहा था तो मुझे एहसास हो रहा था जैसे वो नाटक कर रहा है ज़िंदा रहने का, और उस टाइम मुझे उसका पूरा इंटेंशन समझ में नहीं आया था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि ये अशुभ संकेत है। उसके बाद याद करता कि जब उनको टॉर्चर रूम से बाहर निकाला गया और उसे अपने लाइफ में फ्री छोड़ दिया गया, तो वो सबसे पहले तो अपना ट्रीटमेंट पे ध्यान दिया, फिर अपना एजुकेशन पे ध्यान दिया, और वो अपना मोस्टली टाइम उन बच्चों के साथ गुजारता था जो बच्चे उसे बहुत पसंद थे। और बाहर से देखने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि सब कुछ सही है और वो स्टेबल हो गया है, लेकिन मैंने उसका ट्रू सेल्फ देखा है जो कि बहुत ही डरावना था, इसलिए मैं उस पर कभी भरोसा नहीं करता था। इसलिए मैंने पर्सनली साइंग से बात किया और इन्हें एडवाइस दिया कि उनको कुछ दिन के लिए आइलैंड से दूर रखें, क्योंकि अब उसे और आइलैंड पे रखना उसकी मानसिक स्थिरता के लिए अच्छा नहीं है। उसके बाद बटलर उनको स्कूल भेजने का तैयारी करता है, तो उनसे पूछता है कि आप मुझे स्कूल क्यों भेज रहे हो, क्योंकि आप तो पहले मुझे फ़ोर्स करते थे आइलैंड में रहने के लिए, लेकिन अब आप मुझे फ़ोर्स करें यहाँ से जाने के लिए। आखिर बटलर, आपको किस चीज़ से डर लगा हुआ है? और बटलर, यही आपका प्रॉब्लम है, आप इंसान को इंसान की तरह नहीं समझते हैं। तो ये याद करके बटलर सोचता है कि जब उनकी मॉम हान सेवान का डेथ हुआ था, उसके बाद उन बहुत ही कम समय के लिए आइलैंड में रहा, लेकिन जब वो बाहर निकला तो मैं उस पर पूरा नज़र रखता था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं उस पर नज़र नहीं रखा, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो समारोह को लेके कुछ गड़बड़ कर सकता है। उसके बाद सोचता है कि हाँ, मैं सही सोच रहा हूँ, मुझे उसके बारे में टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरा टाइम तो मेरी निगरानी में रहा है, तो उसके पास टाइम भी नहीं था कि ऐसा कुछ करे, और मैं तो सब देख ही रहा हूँ। फिर भी मुझे कुछ सही फील नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा सिक्स सेंस बोल रहा है कि कुछ तो गलत होने वाला है। और जैसा कि मैं अभी उनको देख पा रहा हूँ, वो अपने ओरिजिनल कैरेक्टर से बिल्कुल अलग शो कर रहा है, और यही मेरे लिए चिंता का विषय है। उसके बाद सीन से प्रथा और हमें बताया जाता है कि अब सन समारोह स्टार्ट होने में 6 घंटा 33 मिनट 52 सेकंड बाकी है। उसके बाद हमें उनको दिखाया जाता है जिसे स्टाफ लोग रेडी कर रहे होते हैं, और उनका नज़र इनविटेशन कार्ड पे पड़ता है, जिसको देख के वो स्टाफ से पूछता है कि क्या समारोह का यही इनविटेशन कार्ड है। तो स्टाफ बोलता है कि हाँ, यही इनविटेशन कार्ड है, और ये बहुत ही डिफरेंट तरह का है। इसमें एक कोड लगा हुआ है जो कि यहाँ का पर्सनल कोड है, और उसके बारे में कोई नहीं जानता। और जिसे भी ये कार्ड मिला है, जब वो वापस यहाँ पे आएंगे तो वो कोड चेक होगा, उसके बाद ही उन्हें प्रवेश दिया जाएगा, जिससे चाह कर भी बाहरी लोग नहीं आ पाएंगे। और ये कार्ड सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया गया है जो सायंग की करीबी है या कर्मचारी है, या किसी रूप में, चाहे प्रोफेशनल या पॉलिटिक्स रूप में जुड़े हुए हैं सायंग से। तो उन ये सब सुन के कुछ कुछ सोच रहा होता है। तभी वहाँ पे बटलर पहुँच जाता है और पूछता है कि जंगून, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और वो पूछता है फिर कि क्या सारा प्रिपरेशन हो गया है? तो उन बोलता है कि नहीं, मुझे अपना हेयर अभी ठीक से करना है, और बटलर, मुझे ये कोट सही से फिट नहीं हो रहा है, जिसके कारण मुझे बहुत अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है।
उसके बाद पूछता है कि वैसे आपको कुछ कहना है जो आपने मुझे बुलाया? तो बटलर बोलता है कि हाँ, बात ये है कि दाक्युंग और ताई बिना किसी प्रॉब्लम के चाइनीज़ शिप के साथ रवाना हो गए हैं। तो उन बोलता है कि ठीक है, ये तो बहुत अच्छी खबर है और अब मैं थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूँ। उसके बाद बोलता कि बटलर, आपके इस एफर्ट्स के लिए आपको थैंक यू। तो बटलर के मन में कुछ कुछ चल रहा होता है, लेकिन वो चुप रहता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है आइलैंड का सीन, जहाँ पे प्रेसिडेंट, उनकी वाइफ और बाकी सारे लोग पहुँच गए होते हैं, जिसको देखकर सभी लोग बोलते हैं कि फादर और मदर दोनों आ चुके हैं, इसलिए अपना अपना रिस्पेक्ट दिखाएं और ग्रीट करें। तो सारे लोग उन्हें ग्रीट कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि गुड डे मैडम, गुड डे चेयरमैन। और चेयरमैन की वाइफ बोल रही होती है कि यहाँ आए हुए काफ़ी दिन हो गया। उसके बाद बोलती कि फाइनली वो दिन आ ही गया जिसका चेयरमैन ली इतने सालों से बेसब्री से वेट कर रहे थे, और हमें पता है कि चेयरमैन ली इतने सालों में कितने संघर्ष किए हैं। उसके बाद बटलर चेयरमैन ली के पास आकर बोलते कि आपकी जर्नी कंफर्टेबल तो रही है ना, और आपका यहाँ पे स्वागत है। उसके बाद बोलता है कि प्लीज़ आप हमें सेवा करने का मौका दीजिए, और हमारे सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं, अंदर है और वेट कर रहे हैं। उसके बाद हमें बताया जाता है कि सन समारोह स्टार्ट होने में 4 घंटा 2 मिनट 52 सेकंड है। उसके बाद कुछ टाइम और गुजर जाता और हमें बताया जाता है कि सन समारोह स्टार्ट होने में 1 घंटा 2 मिनट 52 सेकंड है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है उनको, जो कि बोल रहा होता है कि समारोह तो अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ और मैं अभी से थका थका महसूस कर रहा हूँ। तो पी4 बोलता है कि जब तक मेन इवेंट स्टार्ट नहीं होगा तब तक आपको अपने रूम में ही वेट करना पड़ेगा। तो उन बोलता लेकिन बटलर कहाँ हैं और योंगवॉन यूनिवर्सिटी के लोग कहाँ हैं जो कि मेरी मदद करने के लिए यहाँ पे आए थे। तो पी4 बोलता है कि बटलर गेस्ट से मिलने गया है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ गेस्ट आए हैं जो इससे मिलना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और जब तक बटलर नहीं आ जाते तब तक मैं आपके साथ ही रहूँगा। तो उन बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं कल रात अच्छे से सो नहीं पाया, इसलिए मुझे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना है, तो क्या तुम बाहर जा सकते हो? तो पी4 बोलता है कि सॉरी, मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन मुझे बोला गया है कि आपको छोड़कर कहीं नहीं जाए, इसलिए मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। तो उन बोलता है कि भाई तभी तुम्हारा चेस्ट इस टाइम कैसा है? भले ही तुम उस टाइम बुलेट प्रूफ वेस्ट पहने थे, लेकिन मुझे पता है कि चोट तो लग ही जाती है, तो बताओ कैसा है? तो ये सुन के पी4 शॉक्ड हो जाता है और उस दिन का सारा चीज़ याद आ जाता है, और याद करके मुस्कुराकर बोलता है कि नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है। और मन में सोचता है कि जैसे फादर है वैसे उसका बेटा भी है, ये लोग चुपचाप से डरा देते हैं। उसके बाद बोलता है कि ठीक है, मैं आपका बाहर वेट करूँगा, आप आराम से रेस्ट करिए, और जब समारोह स्टार्ट होने में 10 मिनट बाकी होगा तो मैं आपको लेने के लिए आ जाऊँगा। और वैसे बोल के जा ही रहा होता है, तभी उन बोलता है कि दाक्युंग। तो ये सुन के पी4 शॉक्ड हो जाता है कि उसके बारे में क्या बात करेगा। तो उन बोलता है कि दाक्युंग, तुम उसे बचपन से जानते हो राइट? तो पी4 बोलता है कि हाँ। तो उन पूछता है कि वो बचपन में कैसी थी? तो पी4 बोलता है कि वो हमेशा से ट्रबल मेकर रही है, और वो एक बार में कभी किसी का बात नहीं सुनती थी, और उसे जो अच्छा लगता था वही करती थी सबसे पहले, और वो परिणाम का चिंता नहीं करती थी, और कोई भी ये अनुमान नहीं लगा सकता कि वो आगे क्या करेगी, पता नहीं वो ऐसे अलग से क्यों थी। तो उन ये सब सुन के बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया, अब तुम जाओ। तो पीपल बोलता है कि ठीक है, और ऐसे बोल के वो चला जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें बताया जाता है कि सन समारोह स्टार्ट होने में 42 मिनट 52 सेकंड बाकी है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ली जे को, जो कि समारोह में आ रही होती है, और उससे बटलर बोल रहे होते हैं कि मिस जे, कृपया आप हमारे साथ इस ओर आइए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उनको, जो कि सोच रहा होता है कि चेयरमैन ली, आप लंबे समय से सन से बहुत ऑब्सेस्ड है ना, इसलिए आपने कंपनी के लोगो, एम्प्लॉय के बैचेस, आइलैंड का शिप, सब कुछ सन आकार का किया है। और मुझे पता है कि आपने सन को क्यों चुना, वो इसलिए ताकि आप लोगों को दिखाना चाहे कि आप अकेले ही सब पे भारी हो, और इसके थ्रू आप अपना पावर दिखाना चाहते हैं। तो ठीक है प्रेसिडेंट ली, मैं आपका ये विश ज़रूर पूरा करूँगा, और ये जो शन है आपका, उसको और चमकीला बनाऊँगा आज, जिससे पूरी ज़िंदगी कोई नहीं भूल पाएगा। और आज यहाँ पे जितने लोग भी आए हैं, जिससे वर्ल्ड के भ्रष्ट पॉलिटिशियन और नेशनल इंस्टीट्यूट के अंडर कवर एजेंट सारे लोग इकट्ठे हुए, तो आज मेरे लिए और इनके लिए इस प्लेस से ज़्यादा अच्छा कब्र का प्लेस और कोई हो ही नहीं सकता। उसके बाद सोचता है कि जब सारे लोग समारोह में शामिल हो जाएंगे और इस भीड़ के बीच में अपना पहला कदम उठाऊंगा, और समारोह स्टार्ट होने के 5 मिनट बाद मैं बम फटने का इंतज़ार करूंगा। और जैसे ही बम विस्फोट होता है, उनका इतना उत्साहित चेहरा तुरंत निराशा में बदल जाएगा, और वो लोग भाग दौड़ करने लगेंगे, और एक ही साथ इतने लोगों को कैप्चर करना और इनका उस टाइम का फेस देखना कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। उसके बाद सोचता कि ये सन समुद्र में डूब जाएगी, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, और इस बीच मुझे सब कुछ देखने में बहुत मज़ा आएगा, और उसके बाद मैं भी खुद को इन सभी के साथ समुद्र में डुबो दूँगा।
और ये सब इमेजिनेशन करते करते उसे क्यों भी नज़र आ रही होती है, जो कि उसका हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रही होती है। अब ये इमेजिन करके उन सोचता है कि धाक्यों, तुम हमेशा से ही कुछ भी मैं सोचूं तुम्हारे साथ ही मेरा एंडिंग होता है। जब भी मैं कुछ भी अलग सोचता हूँ तो एंडिंग तुम्हारे साथ ही होता है। उसके बाद सोचता है कि मैं इस मोमेंट में भी होप कर रहा हूँ कि तुम मेरे पास आओगी लास्ट मोमेंट तक। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है और आपके अकॉर्डिंग आगे क्या हो सकता है और क्या उन जो प्लान कर रहा है वो सही है या गलत। प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।